डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का जो सेशन चल रहा है वो वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 11 सेशन हो चुके हैं और ये आपका 12वां सेशन है। तो आपको क्रम वाइज सेशन को देखते चलना है, अपनी नोट्स बनाते चलना है और उनका ही बार बार रिविजन करते रहना है। इसी तरह से आपके क्लास 12th के सेशन आते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है आपका, वो क्या सेशन है आपका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज होती है वो हमने ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो अब आगे आपका भी सेशन क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, ट्रिपल मतलब आपके 3 वेक्टर्स के बारे में बात चल रही है और 3 वेक्टर का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपके सामने ए वेक्टर एंड आपके सामने ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 आपके ऐसे वेक्टर हैं जो कि नॉन जीरो हैं। कैसे वेक्टर हैं भाई? ये आपके जो वेक्टर हैं वो नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया इनका ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा। आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस के आपका बी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर और आपका ये भी होता है क्रॉस के सी वेक्टर। ये आपके दोनों ही वेक्टर क्या कहलाएंगे, आपके ये कहलाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान से समझना है। देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपका इस ब्रैकेट के पास आपका ए है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपको बाहर रखते हुए चलना है। तो आपका जो ए है वो पहले बी के पास ज्यादा बैठा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका बी है उसको आपको बाहर रखते हुए चलना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। अब देखो, आपके बाद कौन सा वेक्टर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सी वेक्टर है, तो उसको सी वेक्टर को इधर रखोगे। और अब डॉट प्रोडक्ट किसका निकल के आएगा भाई? और डॉट प्रोडक्ट निकलेगा सी को छोड़कर, तो ए डॉट के बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट के आपका बी वेक्टर आ जाएगा, चूंकि सी वेक्टर आपका पहले हो चुका है। अब यहाँ पे आपको निकालना है ए क्रॉस के बी और फिर उसके बाद आपको क्रॉस सी वेक्टर करना है। तो आप इसको कैसे करोगे भाई? जो सी वेक्टर है किसके पास है भाई? बी वेक्टर के पास है। सी वेक्टर जो है बी वेक्टर के पास है और आपका जो ए वेक्टर है ब्रैकेट के अंदर पहले आ रहा है, तो इसका मतलब आप पहले क्या करोगे भाई? ए वेक्टर करोगे और फिर क्या करोगे भाई? आप निकालोगे भाई इसके बाद सी वेक्टर डॉट के बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। अब आपका क्या निकल के आएगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जो कि आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा भाई बी वेक्टर और यहाँ पे आप करोगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं दोनों ही आपके जो फॉर्मेट हैं। ठीक है, अब ये को ध्यान से समझो कि ये दोनों ही आपके जो वेक्टर हैं आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं और ये थोड़ा आपका लेंथी हो जाता है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कर सकते हो। इस वजह से आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है तो आपको हमें ये भी अब चेक कर लेना है क्या ये दोनों ही वेक्टर, ये जो फॉर्मेट हमने निकाले हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक एग्जांपल को अच्छे से समझ के चलो। जैसे आपको बोला जाए कि ए वेक्टर जो है वो आपका आई कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप है, और आपका जो बी वेक्टर है वो बेसिकली क्या दे रखा है? आई कैप प्लस का जे कैप दे रखा है। और सी कैप की बात करें तो हमें दे रखा है आई कैप प्लस के कैप दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के आपके 3 वेक्टर दे रखे हैं। देखो, यहाँ पे आपका जे कैप नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के कैप नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 वेक्टर ये मानते हुए चल रहे हैं। अब ये तीनों वेक्टर्स का हमें क्या निकालना है? आपका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई? इसे लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको बी क्रॉस के सी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बी क्रॉस के सी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे निकाल के देखो कि आपका बी क्रॉस के सी आ रहा, क्या आ रहा है भाई? तो बी क्रॉस के सी निकालोगे तो कैसे निकालते थे? मॉड लगाते थे
आप लिखोगे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या क्या है। बी वेक्टर में देखोगे आई का कोफिशिएंट क्या है 1, और जे का क्या दे रखा है भाई 1, और के आपका 0 है। सी वेक्टर की बात करोगे तो आई कितना है 1, और आपका जे कितना है 0, और के कितना है 1 है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, आई कैप निकालना चाहिए, तो इसकी रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ और इसकी रो को भूल जाओ, तो ये और ये आपको मिलेगा। इसका गुणा इससे करते हैं तो 1 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा भाई 0। इसी तरह से आप जे का देखोगे तो माइनस का जे कैफ आता है, और इसको भूल जाओ, और इस लाइन को भूल जाओ, मतलब जे वाली लाइन है इसको भूल जाना है ना, रो और कॉलम को भूल जाना होता है। तो ये आपका इसका इससे गुणा करोगे और इसका इससे गुणा करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, प्लस का के कैप। के कैप की बात करें तो इसे भूल जाओ और ऊपर वाले भूल जाओ, तो ये आएगा, इसका इससे करोगे तो 0, इसका इससे करोगे तो क्या आएगा भाई 1 आएगा, जो कि माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई आई कैप, और ये आएगा माइनस का जे कैप, और ये आपका आ जाएगा माइनस का के कैप। तो ये आपका क्या आ गया भाई वी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर आपका यहाँ पे आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के कैप आ चुका है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो ये आपका एक डी वेक्टर है, ये आपका क्या है, ऐसे मान के चलो ये आपका डी वेक्टर है, क्या वेक्टर है डी वेक्टर। अब यहाँ पे इसका मान आपको पता चला जो कि आपका क्या है ये डी वेक्टर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा ए क्रॉस के डी वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस के डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब ए क्रॉस के डी वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा भाई, इस तरह से आप करोगे, ये आएगा आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अब ए के वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या है एक, एक और एक, इसके क्या पैरामीटर है, एक 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 पैरामीटर दे रखे हैं। और इसकी बात करेंगे तो डी वेक्टर क्या है आपका 1, -1 और -1 दे रखा है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आप आई कैप को सॉल्व करो, तो आई कैप को सॉल्व करोगे, इसे छोड़ो इसको छोड़ दो, इसका आएगा, इससे गुणा करोगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है घटाना होता है। इसका आंसर माइनस में आ रहा था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब माइनस का जे कैप रहता ही है, अब इसको छोड़ के चलोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो भी आएगा क्या, ये माइनस आएगा, ये प्लस का होता है तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का के कैप आ जाएगा। और के कैप में आप इसको छोड़ के चलोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो -1, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर आपका आएगा 0 आई कैप, और ये आपका माइनस 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 के 2, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 जे कैप, और इसको देखोगे तो ये आएगा माइनस का 2 के कैप, ठीक है। यदि आपने इस तरह से सॉल्व किया है तो आपको फाइनल आंसर ये आ रहा है, लेकिन इसको हमें बार बार देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में क्या होता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। जबकि हम ए डॉट सी निकालें और ए डॉट बी निकाल लें और बी वेक्टर के साथ गुणा करते हैं और इसमें सी वेक्टर के साथ गुणा करते हैं और उसको घटा दें, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आने वाला है, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अब कैसे चेक करें भाई, ये तो आपको फाइनल आंसर है, इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, आपका जो इस तरह से हमने किया है ए क्रॉस के आपका डी किया और बी क्रॉस के सी किया, इस तरह से हमने फाइनल आंसर निकाल लिया है। और वो आपका फाइनल आंसर क्या आया भाई, इस फाइनल आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये फाइनल आंसर आया है 0 आई कैफ और प्लस का 2 जे कैफ और माइनस का 2 के कैफ आया, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे देखना है आरएचएस को, क्या देखना है आरएचएस। अब आरएचएस आपको क्या दे रखा है भाई, आरएचएस दे रखा है बी वेक्टर और आपका यह है आपका ए वेक्टर डॉट के सी वेक्टर, और माइनस का सी वेक्टर, और आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर, डॉट के बी वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, आपको निकालना पड़ेगा भाई ए डॉट सी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे निकालोगे भाई ए वेक्टर डॉट के सी वेक्टर, और क्या निकालोगे भाई, आप ये निकाल के चलोगे ए डॉट के बी वेक्टर आपको चाहिए। तो देखो ए डॉट सी निकालोगे तो सी वाला कौन सा वेक्टर है, ये वाला, और आपका जो ए वेक्टर है वो आपका आई कैप जे कैप और के कैप है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई का आई के साथ करते हैं तो 1 आएगा, और फिर जे नहीं दे रखा है तो जे 0 का 1 से करोगे तो आप 0 आएगा, और के का के से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो प्लस का 1 आएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए डॉट बी निकालोगे तो आई का आई से करोगे तो क्या आएगा 1, जे का जे से करोगे तो क्या आएगा प्लस का 1,
और यहाँ पे आपको k नहीं दे रखा है तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, तो आपने a डॉट सी निकाल लिया और a डॉट बी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो a डॉट सी कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। और आपका बी वेक्टर क्या दे रखा है भाई, बी वेक्टर है आई कैप प्लस का जे कैप आपको दे रखा है। माइनस का सी वेक्टर आपको क्या दे रखा है भाई, सी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का के कैप। और आपने देखा इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 2 आई कैप, ये आ जाएगा प्लस का 2 जे कैप, और इसको करोगे तो माइनस का 2 आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस का 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आई कैप प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 0 आई कैप हो जाएगा। और ये देखोगे तो आपका प्लस का 2 जे कैप आ रहा है, और ये आपका देखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 के कैप आ जाए। तो आपके सामने ये वाला जो आंसर है, क्या वो आंसर ये है? ठीक है ना, तो दोनों ही आंसर कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो दोनों ही आंसर कैसे आए, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इस तरह से यदि आप सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात आती है कि ए क्रॉस बी और आपका फिर उसके बाद सी करें, और फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या इसका भी आंसर बराबर आएगा, क्या ये भी आपका एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो एग्जाम्पल यही रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है, ये आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब दूसरा जो है, दूसरे वाले को हम करके चलते हैं, वो सही है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, और हमें ये भी चेक करना है, यदि हम इस तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और इस तरह से यदि ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या ये दोनों ही वेक्टर सेम आने वाले हैं या अलग अलग आने वाले हैं, ये हमें देखते हुए चलना है। तो ध्यान से समझते हुए चलोगे हर एक चीज को। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चला कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको करना है ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर, और आपको अब की बार करना है क्रॉस के सी वेक्टर। अब की बार आपको ए क्रॉस के बी निकालना पड़ेगा। जब आप ए क्रॉस के बी वेक्टर निकालोगे तो क्या आने वाला है, ये देखो, ये आपका आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, ये के कैप, और यहाँ पे आपको ए वेक्टर के क्या डेटा दे रखे हैं, एक 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 दे रखा है, एक एक और एक दे रखा है। ठीक, बी वेक्टर की बात करोगे तो क्या दे रखा है, एक एक और 0 दे रखा है। तो यहाँ पे आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई कैप, और आई कैप का करोगे तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे तो आपका 0 और माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। और माइनस का जे कैप की बात करेंगे तो ये आपको छोड़ देना है, इसका गुणा इससे करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे के का, तो के कैप का करके चलोगे तो इसको छोड़ो, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 1 माइनस के 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा भाई माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का ये क्या बच रहा है, 0 के कैप बच रहा है। इसी को हम क्या मान लें भाई, ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा निकल गया है भाई ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर निकल गया है। इसी को आप क्या मान के चलो भाई, डी वेक्टर मान के चलो, क्या मान के चले, डी वेक्टर। तो जो ए क्रॉस बी है वो क्या है, आपका डी वेक्टर है, और क्रॉस के आपको क्या निकालना है, सी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर निकालें तो डी वेक्टर आपका क्या निकल के आया था, ये। तो आपको निकालना है भाई माइनस के आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 0 के कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर के साथ में, तो आपका आई कैप और ये आपका के कैप है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो आपका इस डी वाले को देखोगे तो माइनस का 1 आ रहा है, ये प्लस का 1 और ये आपका 0 है। इसकी बात करें तो ये 0 है, आई कैप आपका 1 दे रखा है, जे कैप आपको दे नहीं रखा है तो 0, के कैप आपका क्या है, 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा आई कैप, और इसको जब लेके चल रहे हो तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का जे कैप। अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ के चलो, इसका गुणा करोगे तो -1 आएगा, इसका इससे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह के की बात करें तो ये आपका के कैप हो जाएगा, और इसका गुणा इससे करोगे 0 और इसका इससे गुणा करोगे तो 1 आएगा, जो कि माइनस का 1 आएगा। देखो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये घटाना होता है, इससे आप गुणा करोगे इस तरह से तो आपको ये क्या करना पड़ेगा,
घटाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वह आया आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जे कैप, और ये आपका आ जाएगा माइनस का के कैप। तो ये आपका जो आंसर आया है वो आया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप आया है। क्या यही आंसर इस बराबर वाले के बराबर आता है कि नहीं आता है? अभी हमने जो किया है वो आपका LHS किया है। क्या किया है? LHS किया है। तो हमें चेक करना है तो आपको RHS को भी देखना पड़ेगा। तो RHS क्या आना चाहिए भाई, वो हमें देखना है। अब की बार आपका RHS क्या आने वाला है ये हमें चेक करना है। तो आप इसको चेक करके चलोगे तो आपको आंसर क्या लाना है भाई, आपको ये पता चल गया कि A क्रॉस के B वेक्टर और बाद में आपने किया C वेक्टर, तो इसका जो आंसर है वो आपका आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो आपको अब यहाँ पे क्या निकालना है, अब की बार आपको ये चेक करना है RHS को। अब RHS इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? RHS आपका क्या है, जैसे कि आपका A वेक्टर, तो आपने देखा C वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस के B वेक्टर और आपका C वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, तो आपको पहला काम है आपको C डॉट B निकालना और C डॉट A निकालना। पहला काम आपका क्या है, वेक्टर C डॉट बी निकालना, और दूसरा आपका काम क्या रहेगा, C वेक्टर डॉट के A वेक्टर निकालना। तो C वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालोगे तो आप देखोगे आई का आई के साथ गुणा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, J है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि J का कोएफिशिएंट इसमें क्या है 0, 0 का गुणा करोगे 1 से तो 0, तो K का इससे करोगे तो यहाँ पे K आएगा, तो K इसमें है नहीं, इसमें J नहीं था, तो इसका मतलब दोनों क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लस जीरो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये क्या है आपका जे कैप। अब यहाँ पे देखोगे सी डॉट ए, तो सी डॉट ए मतलब आपका आपको निकालना है सी का आई के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, के का के साथ करोगे तो क्या आएगा भाई, के का के साथ, ये प्लस का के है तो आपका प्लस का 1 आएगा, तो आंसर फाइनल कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जे के साथ कर नहीं सकती क्योंकि जे का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो वो 0 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका मान क्या आएगा 1, इसका मान आ गया 2। तो आप ए वेक्टर देखो तो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपका जे जो आया है वो कितना आया है 1 आया है, कितना आया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखोगे क्योंकि इसमें 1 से गुणा करना होता है। अब यहाँ पे वी वेक्टर की बात करेंगे तो वी वेक्टर आपका क्या है, वी वेक्टर आपको दे रखा है भाई आई कैप प्लस का जे कैप, और सी डॉट ए कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आगे लिख लेते हैं। अब ये आपका आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको जब सॉल्व करते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका माइनस का आई कैप, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का जे कैप आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का के कैप। ठीक है तो प्लस का के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बराबर नहीं आ रही है, इसमें एक अंतर आ रहा है वो है माइनस का, क्या आ रहा है माइनस का अंतर आ रहा है, तो आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे, आपको क्या कर देना है, इस इक्वेशन को कर देना है बी वेक्टर, और आपको लिख देना है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और माइनस का क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर आपका ये होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे भाई बी वेक्टर और आप लिखोगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा आपका, माइनस में आ जाएगा ए वेक्टर, और वे वेक्टर क्या आएगा भाई सी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे पहले आपको बी वेक्टर छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए वेक्टर को छोड़ना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा, इसका क्या करना है, माइनस में आंसर आ रहा है तो उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब इसको चेंज कर देना है। तो आपकी थ्योरम क्या काम करेगी भाई, ये वाली थ्योरम। तो ये दोनों ही थ्योरम आपको क्या है आपकी सही है, और ये दोनों ही थ्योरम काम करती हैं आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। किसमें काम करती हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में काम करने वाली। तो आप इस तरह से आप अब इन दोनों थ्योरम्स का यूज करोगे, तो यदि हमें कोई भी मिस्टेक होता है तो आप चेक कर लिया करो कि LHS आपका RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कभी भी जब किसी भी रिजल्ट को
चेक कर रहे हो तो आप दोनों ही चीजों को चेक कर लिया करें, LHS को और RHS, ठीक है कि नहीं। तो आपका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ याद रखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसको कैसे आप याद रखोगे, देखो ध्यान से देखो, यदि मैं A क्रॉस B क्रॉस C कर रहा हूं, तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले B क्रॉस C को सॉल्व कर रहे हो, तो देखो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है B वेक्टर, पहले नंबर पे है आपका B वेक्टर, दूसरे नंबर पर ब्रैकेट के अंदर C वेक्टर है। तो देखो B वेक्टर और माइनस का ही आपका C वेक्टर है, तो B वेक्टर और C वेक्टर जो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना होता है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग नंबरिंग कहां से देना है, देखो इस वेक्टर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इस वेक्टर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है उसको नंबरिंग देना है। जब आपका बी वेक्टर बाहर आ गया तो फिर दो ही चीज बचती है, आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो ए वेक्टर के साथ में आपको सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। यदि हम सी वेक्टर लिख लेते हैं, सी वेक्टर लिख लिया तो उसके बाद आपका ए और बी बचता है, तो ए और बी के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये बहुत मेन है, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से देखो कि आपकी बार ब्रैकेट के अंदर ए और बी, कौन है ए और बी। अब ध्यान से देखो सी के पास में कौन है, सी के पास में बी है, तो आपको पहले बी को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका ए है, फिर उसके बाद ए को देखना है, तो आपका क्या आ जाएगा जी, बी वेक्टर हो जाएगा, जो आपका ए वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद आप बी वेक्टर दे दिया तो आपको सी डॉट ए निकालना है, जब ए वेक्टर दे दिया तो सी डॉट बी निकालना है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपका बिल्कुल ये लास्ट सेशन है। इससे आगे आने वाले जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब तक आपने वेक्टर के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितने भी आपने चीज़ें सीखी हैं, वो सभी चीज़ों से रिलेटेड जैसे जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं या जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर आधारित हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्लास में भी हम कुछ एग्जाम्पल करके चलते हैं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस को भी उसी तरह से हम लिंक कर सकें। और आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर किया जाए आप उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। ये जिस तरह से सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, उसी तरह से आपके दोस्त, रिलेटिव, उन सबके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, आपका ये जो लाइव क्लासेज रह रहा है वो सुबह 9 बजे रहता है। सुबह 9 बजे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस में आना है और अपने डाउट्स भी लाइव के साथ साथ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि लाइव चैट में और कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली अच्छे से समझ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और ये कॉन्सेप्ट पर आधारित रहते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर और रूट में आपका 26 और आपको ये दे रखा है बी वेक्टर और मॉड में आपको ये दे रखा है 7 और ये आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए क्रॉस के बी वेक्टर, ए क्रॉस के बी वेक्टर का मॉड आपको क्या दे रखा है भाई, 35 दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि देन ए डॉट के बी क्या आने वाला है। देखो ए डॉट के बी क्या आने वाला है, तो पहले तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा लगने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ ए दे रखा है, मॉड ऑफ बी दे रखा है और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों ही दे रखे हैं। जब कभी भी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी क्वेश्चन के अंदर एक साथ दिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन की बात आती है। किसकी बात आती है भाई, रिलेशन की बात आती है। तो यहाँ पे आपको ये कराया था कि रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट
रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपको याद आना चाहिए कि आपका रिलेशन क्या था, आपको ये कराया है पिछली क्लास में। तो रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको ये बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस के बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और आपका ये होता था प्लस, और इसके बाद क्या होता था आपका ए डॉट के बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर के होता था आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो प्लस होता था, बीच में क्या होता था, आप इसमें कॉमन लेते थे ए और बी, तो इसके अंदर क्या होता था आपका मल्टीप्लिकेशन ही होता था। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता था ना कि यहाँ पे आया था कॉमन लेने के बाद साइन पे स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर थीटा आया था, तो वो 1 हो जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इस रिलेशन, यदि आपको याद है तो आप आराम से बता सकते हैं ए डॉट बी। यदि आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आपको ज़्यादातर डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो ये सभी पिछली क्लास में करा दिया था ये कॉन्सेप्ट, और ये रिलेशन बता दिया था। तो आपका ए क्रॉस भी आपको दे रखा है, देखो 35, तो आप 35 का क्या करोगे भाई, स्क्वायर करोगे। और यहाँ पे ए डॉट भी आपसे पूछा है, तो आप इसको ऐसे के ऐसे रखोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करना है, तो मॉड ऑफ ए का मतलब आपका रूट 26 है, इसका स्क्वायर कर देना है, और इंटू में चल रहा है आपका मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी मतलब आपका 7 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 26 इंटू कितना आ जाएगा भाई 49, और माइनस का आ जाएगा भाई 35 और का होल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, देखो 9 छंगे 54, आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, और 9 दूनी 18 और 6 चौक 24, और 24 18, तो 24 18 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस का ये आपका आ जाएगा 55 25, 2 5 15, और 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 3 3 का 9 2 12, तो 1225, और 1225 माइनस के मतलब आपको 1274 में से 1225 घटा देना है, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा जी 9 हो जाएगा। ये आपका 6, तो ये आपका 4 आ जाएगा, तो आपका 49 आता है। आपका आंसर क्या है 49, तो ये आपका स्क्वायर दे रखा है। यदि आप स्क्वायर को उधर लेके जाते हो तो आपका क्या आ जाएगा भाई, रूट ऑफ 49 आ जाएगा, जबकि इसका आंसर कितना होता है 7 होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए डॉट बी बराबर के क्या आ गया भाई 7 आ गया। कितना आ गया भाई 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आगे आने वाली जो क्लास है वो इसी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कि जिस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए जाने वाले हैं। तो कल की क्लास को आप मिस ना करें, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितना आपका जो अब तक हमने जो सीखा है उसी सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी बातें हम करने वाले हैं, जो कि आपके किसी न किसी क्वेश्चन में रिलेट करने वाले हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आपको क्लास के साथ साथ ही आपको खुद से सॉल्व करना है, और उन्हीं क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट का डिवीजन भी हो जाएगा करेगा, और आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से आप जुड़े रहिए डीके कोचिंग सेंटर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास के साथ, और आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, नोट्स बनाते चलना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाए आप उनको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ये आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, अपनी तैयारी इस तरह से करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।